मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली एक लड़की पूजा तिवारी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए साल 2010 में दिल्ली पहुंच गई। यहाँ उसने एक मीडिया कंपनी में बतौर रिपोर्टर नौकरी कर ली। अब साल 2016 आ गया। अप्रैल के महीने में वो फरीदाबाद में रहकर एक वेब पोर्टल के लिए काम कर रही थी। इसके बाद खबर आई कि 1 मई 2016 की देर रात पूजा ने अपने फ्लैट की 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। अपनी मौत से ठीक 6 महीने पहले पूजा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें उसने लिखा था कि एक मशवरा चाहिए कि खुदकुशी कर लूं या इश्क। जिस समय पूजा बिल्डिंग से गिरी थी उस समय उसके फ्लैट में हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर तैनात पूजा का दोस्त अमित वशिष्ठ और पत्रकार दोस्त अमरीन खान मौजूद थी। पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद अमित और अमरीन से पूछताछ हुई तो अमित का कहना था कि पूजा अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर की वजह से तनाव में थी। अमरीन ने भी पुलिस को दिए बयान में बताया कि वो मानसिक तौर पर परेशान थी। दरअसल हुआ ये था कि वेब पोर्टल के लिए पूजा ने 9 मार्च 2016 को एक झोला छाप डॉक्टर धवल सिंह पर स्टिंग ऑपरेशन किया। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ इस स्टिंग ऑपरेशन में पूजा के एक दोस्त अनुज मिश्रा ने उनका साथ दिया था। स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया था कि शहर के नामी गिरामी डॉक्टर झोला छाप डॉक्टरों की मदद से कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन में अर्चना गोयल और रमन कक्कर जैसे जाने माने डॉक्टरों का भी नाम सामने आया। 1 अप्रैल 2016 को फरीदाबाद में न्यूज पोर्टल पर यह खबर लाइव हुई। इसके कुछ दिनों बाद 8 अप्रैल को डॉक्टर अर्चना गोयल और उनके पति अनिल गोयल ने पूजा और उसके साथी अनुज मिश्रा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूजा ने स्टिंग ऑपरेशन रोकने के बदले 2 लाख रुपए की मांग की थी। इस आरोप के बाद पूजा को नौकरी से निलंबित कर दिया गया था। पुलिस इस बात का पता लगा रही थी कि पूजा ने आत्महत्या की या उनकी हत्या की गई। इस बीच पूजा के पिता रवि तिवारी की शिकायत पर सूरजकुंड पुलिस ने डॉक्टर अनिल गोयल, उनकी पत्नी अर्चना गोयल और एक अन्य डॉक्टर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। इधर पूजा की भाभी उषा भाटिया ने इंस्पेक्टर अमित को पूजा की मौत का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पूजा और अमित के रिश्तों को लेकर बताया कि अमित और पूजा काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के साथ लिव इन में रह रहे थे। इंस्पेक्टर अमित ने खुद को सिंगल बताया था, लेकिन बाद में पूजा को उसके शादीशुदा होने के बारे में पता चल गया था। घटना के चौथे दिन अमित ने एक सुसाइड नोट लाकर पुलिस को दिया। उसमें लिखा था कि उसके इस कदम के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। डॉक्टर अनिल और अर्चना गोयल भ्रूण हत्या के लिए दोषी हैं। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूजा ने लिखा था कि अब बहुत थक चुकी हूँ, अब और हिम्मत नहीं है। पूजा ने यह भी लिखा कि कुछ भी बनना मगर पत्रकार मत बनना। हालांकि सुसाइड नोट में कोई डेट नहीं लिखी थी और न ही उस पर पूजा के साइन थे। इसके बाद इंस्पेक्टर अमित संदेह के घेरे में आ गया और पुलिस ने अमित को अरेस्ट करके पूछताछ के लिए 4 दिन की रिमांड पर ले लिया। पुलिस जांच में अमित ने बताया कि 1 मई की रात पूजा और उसके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। रात करीब 1 बजे तक दोनों के बीच विवाद होता रहा। इसके कुछ देर बाद पूजा बालकनी की ओर चली गई। उसके पीछे पीछे अमित गया। अमित कुछ समझ पाता इससे पहले पूजा ने बालकनी से छलांग लगा दी, जिससे पूजा की मौत हो गई। बाद में पूजा की सुसाइड नोट की लिखावट की फॉरेंसिक जांच में उसके सही होने की पुष्टि हुई। ये कन्फर्म हो गया कि सुसाइड नोट पूजा ने लिखा था। पूजा की मौत आत्महत्या है या फिर उसकी हत्या की गई, ये आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपराध की ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।